Hello guys and welcome to our channel Magical Education and this is Rupali Vishwakarma। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, आपने बहुत दिनों से सुना होगा कि भूटान और इंडिया के बीच में वाटर को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यानी भूटान जो है वो जो उसके नदी से पानी आता है इंडिया में, जो आसाम में आता है इरिगेशन के लिए, उसको ब्लॉक कर रहा है। लेकिन भूटान ने इसको बोला है कि ये टोटली बेसलेस जो है, ये आपका र्यूमर है, ये भूटान ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। भूटान ने रिजेक्ट कर दिया है कि जो भी वाटर स्टॉपेज पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो आसाम को लेकर वाटर स्टॉपेज कर रहा है भूटान, ऐसी जो भी न्यूज़ आ रही है वो टोटली बेसलेस है। यहाँ पे ये आपको एनडीटीवी की न्यूज़ दिख रही होगी, यहाँ पे उसका एक, और साथ ही साथ द हिंदू में भी आया था कि भूटान रिजेक्ट्स मीडिया रिपोर्ट्स ऑन ब्लॉकिंग इरिगेशन वाटर टू आसाम। यानी भूटान ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है। तो देखो हुआ क्या था कि भूटान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने 24 जून 2020 को कहा कि काफ़ी सारी जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो आ रही हैं इस चीज़ को लेके कि भूटान जो है वो इंडिया का वाटर रोक देगा। यानी जो असम में पानी आ रहा है भूटान से इरिगेशन के काम में जो आता है, वो भूटान क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो इन्होंने कहा फॉरेन मिनिस्टर ने कि नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। आसाम के बक्सा और उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट में जो इरिगेशन का काम है वो आता है भूटान से, वाटर उससे इरिगेशन होता है, मतलब इस वाली रिवर से इरिगेशन होता है, जो कि भूटान के समद्रुप जोंगखार, मैं लिख देती हूँ, समद्रुप जोंगखार डिस्ट्रिक्ट से असम की बॉर्डर लगी हुई है। तो बक्सा और उदलगुरी ये दो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो इरिगेशन का काम होता था वो इसी वाटर से होता था। तो फॉरेन मिनिस्टर ने बिल्कुल ही साफ इनकार कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, भूटान का ये पूरा मैप है और यहाँ पे आपका ये देखो, ये पूरा भूटान इधर पे और यहाँ पे ये इंडिया का है। ये जो लाइन है यहाँ देख सकते हैं, ये आसाम है और यही है आपका समद्रुप जोंगखार डिस्ट्रिक्ट, और यहीं से वाटर आता है असम में। तो ये सारा, ये देखिए, ये आपका यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है। भूटान का स्टेटमेंट तब आया जब भी असम के चीफ सेक्रेटरी कुमार संजय कृष्णा नाम था, कुमार संजय कृष्णा, इन्होंने कहा कि ट्वीट किया इन्होंने कि जो भी मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इनकरेक्ट है। जो वाटर ब्लॉकेज का असली कारण है वो है नेचुरल, मतलब नेचुरली ब्लॉकेज हो रहा है, इसमें भूटान का कोई हाथ नहीं है। ये नेचुरली ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये भूटान का मैप है, यहाँ पे देखो टर्सा रिवर, वोंग रिवर, संकोश रिवर, ये है आपकी टोंगसा और ये ड्रैंगमे रिवर। तो यही पानी जो है ये आपका इधर आता है। तो यही कुछ नेचुरल क्लेमिटीज की वजह से पानी जो है वो नीचे नहीं आ पा रहा है। ये आपको इसकी जानकारी मिलेगी फेसबुक पे। भूटान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट करा कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो नेचुरली हो रही हैं, हम पानी नहीं रोकेंगे, ना ही हमने कभी रोका है और ना ही हम कभी रोकेंगे। और ये जो ओल्ड एज फ्रेंडशिप है भूटान और इंडिया की, वो हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी और इसके बारे में ये लोग ऐसा कभी भी नहीं सोचेंगे। इंडिया और भूटान के जो संबंध हैं वो हमेशा ऐसे ही मजबूत रहेंगे। पीएम मोदी ने जब 2019 में भूटान विजिट किया था तो उन्होंने भूटान के प्राइम मिनिस्टर लोटे शेरिंग, 2019 में पीएम मोदी ने भूटान विजिट किया, मैं नाम लिख देती हूँ, भूटान के प्राइम मिनिस्टर लोटे शेरिंग, इनके साथ इन्होंने बात करी थी और अपने रिलेशनशिप के बारे में जो है बात हुई थी। और इन्होंने 10 MOU साइन किए, 10 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 10 MOU साइन किए थे। और मोदी ने ये भी कहा था कि 130 करोड़ भारतीयों के दिलों में भूटान का एक स्पेशल प्लेस है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भूटान और इंडिया का रिलेशन। इंडिया और भूटान का हमेशा से ही काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है।
ये कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप यहाँ की काफ़ी स्ट्रांग रही है हमेशा से ही, और हमेशा ये लोग जो है एक दूसरे का साथ देते हैं चाहे कोई भी चीज़ हो। तो हमेशा ये सारी चीज़ें अच्छी रही हैं इंडिया और भूटान को लेकर। यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ था कि जब डोकलाम क्राइसिस हो रही थी इंडिया और चाइना के बीच में 2017 में, तो भूटान ने पूरी तरीके से इंडिया को सपोर्ट किया था, और जबकि चाइना ने $10 बिलियन का ऑफर भी दिया था भूटान को कि $10 बिलियन की इकोनॉमिक असिस्टेंस देने की बात करी थी अगर वो चाइना का साथ देता तो, लेकिन फिर भी भूटान ने इंडिया का साथ दिया था। उस समय भी भूटान जो है वो इंडिया के साथ था। चाइना ने BRI ज्वाइन करने के लिए भी बोला था भूटान से, लेकिन भूटान ने बिल्कुल ही मना कर दिया था BRI ज्वाइन करने से। अभी आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे सभी देशों ने BRI ज्वाइन कर लिया है और अपना अपना जो है वो डेवलपमेंट करा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे चाइना की क्या वजह है ये सब अच्छी तरीके से जानता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल, पुराना आर्टिकल है, जब भी चाइना ने बोला था ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल 20, 2019 का ये आपका एयर वर्ल्ड सर्विस यानी और इंडिया रेडियो का भी यहाँ पे एक आर्टिकल है कि भूटान ने जो है वो बॉयकॉट कर दिया सेकेंड BRI फोरम को ही। जब भी चाइना ने भूटान को ये बात कही कि BRI ज्वाइन कर लो, तो भूटान ने BRI फोरम को ही बॉयकॉट कर दिया। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है और आगे भी स्ट्रांग ही रहेंगे, और वो जो वाटर ब्लॉकेज की बात है वो नेचुरली हो रहा है, भूटान कुछ नहीं कर रहा है इसमें, और ये जो भी अफवाहें हैं आप उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे करंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।